निशात अंजुम, क्लास 11th। आपने एक क्वेश्चन पूछा है। आपने क्वेश्चन पूछा नहीं है, आपने करके दिखाया है। ये पूछा है कि वो सही है कि गलत है, तो उसमें कुछ मिस्टेक है। आपका क्वेश्चन है कि आपके पास दिया गया है z इज़ इक्वल टू -1 प्लस i, जिसको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। आपको कन्वर्ट करना है इसको पोलर फॉर्म में। तो आपने करा है, बहुत सही क्वेश्चन करा है, लेकिन आपका स्टेप्स जो था उसमें नीचे में जब आप आर्गुमेंट्स वैल्यू निकालते हैं, इसके पहले हम आपका जो मेथड है उसके थ्रू भी बता देते हैं, और उसके जो एरर है उसको भी हम आपको क्लियर करा देते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको जनरल फॉर्म जो होता है पोलर फॉर्म का जो जनरल फॉर्म होता है, कोई भी पोलर फॉर्म में अगर लिखना है तो उसका जनरल फॉर्म जो होता है, तो जनरल फॉर्म आपका होता है z इज़ इक्वल टू r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ये हमारा क्या होता है, पोलर फॉर्म होता है, जिसमें हम इसको कंपेयर कर देंगे इसके साथ जो हमें दिया गया है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पे हमें मिलेगा r cos थीटा इज़ इक्वल टू -1 एंड r sin थीटा इज़ इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे इसकी जगह पर यहाँ पे -1 है, फिर देन प्लस के साथ प्लस को कंपेयर कर दिया गया है, i को i के साथ कंपेयर कर दिया गया है। अब यहाँ पे i के साथ कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1 है। जब मल्टीप्लाई बाय 1 है तो r sin थीटा इज़ इक्वल टू हमारा क्या होगा, 1 होगा। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ इक्वेशन देन एडेड। इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से r स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 एंड +1 का स्क्वायर भी 1। डॉट लग गया है। और स्क्वायर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे आपका 2 आ गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू √2। r की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है। यहाँ पे r क्या होता है, आपका मापांक कहलाता है। r मीन्स हो गया आपका मॉड ऑफ z, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं मापांक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं r को। और जब हम पोलर फॉर्म में कोई भी चीज़ कन्वर्ट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब, पोलर फॉर्म हमारा ये वाला फॉर्म होता है। यहाँ पे हमें r की वैल्यू चाहिए रहता है और साथ साथ इस थीटा की वैल्यू चाहिए रहता है। इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। थीटा को क्या बोलते हैं, कोणांक बोलते हैं। थीटा हमारा क्या होता है, कोणांक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है आर्गुमेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं आर्गुमेंट बोलते हैं, और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हम लोग, आपने आगे जो स्टेप किया था, जो निशात क्लास 11th, और इन्होंने जो स्टेप किया था उसके बाद इन्होंने ये करा था कि जब r की वैल्यू निकल आई है, इस r की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इसको रख करके यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू निकाला था। साइन थीटा कॉस थीटा की हम भी रख देते हैं, लिखते हैं पुटिंग
the value of r in equation number first and second we get, हमें क्या मिलेगा, r cos थीटा इज इक्वल टू 1 था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज इक्वल टू -1 था। यहाँ पे r की वैल्यू √2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू आपका मिला -1/√2। नाउ एंड द सेकेंड इक्वेशन r sin थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड इक्वेशन ये है, इसमें हमने रखा, तो यहाँ से r इज इक्वल टू आपका मिला √2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से निशात आपने बोला कि cos थीटा की वैल्यू कौन सी है, निगेटिव वैल्यू है, ये आपकी निगेटिव वैल्यू है, और यहाँ से sin थीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव वैल्यू आई है। आपने बहुत सही करा, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू दोनों ही क्या है, कौन से क्वाड्रेंट की बात करेंगे हम लोग, क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेंट हम इधर दिखा देते हैं, ये रहा क्वाड्रेंट। तो आपका ऑल सी द काऊ, ये एक शॉर्ट फॉर्म आपको बताया गया था, ट्रिक ऑल सी द काऊ की, तो जिसमें साइन, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने भी होते हैं, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, एंड इनका रिवर्स पार्ट भी, ठीक, ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होगा और बाकी जितने भी रहेंगे वो निगेटिव होंगे। तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे कहा था कि कॉस हैविंग अ निगेटिव वैल्यू एंड साइन हैव ए पॉजिटिव वैल्यू, सो थीटा lie in second quadrant, ठीक, गुड, वेरी गुड। इसके बाद आपने निकाल लिया था tan थीटा की वैल्यू। अब यहाँ तक कि आपका बिल्कुल सही है, सारा मेथड वैसे मैंने अप्लाई करा है जैसा आपने अप्लाई करा। अब जो आपकी जो मिस्टेक हुई है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप, छोटी से पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना ज़रूरी है, वरना सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होते और उन छोटे पॉइंट से आपको मिस्टेक मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे वो चीज़ को अच्छे से जानिए। आपने tan थीटा इज इक्वल टू निकाला, अब आपकी मिस्टेक आप खुद बताएंगे कि क्या आपसे मिस्टेक हुई है। tan थीटा आपने निकाला तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा। आपने यही मेथड करा, sin थीटा की वैल्यू रखा आपने 1/√2 और इसकी -1/√2, जो कि सॉल्व होकर के आपको देगा -1। आपने यहाँ से इसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू लिखा tan π/4, चूँकि माइनस था तो माइनस यहाँ पे लगाया, देन आपने इसको माइनस को अंदर भी भेजा है, tan -π/4 tan थीटा इज इक्वल टू -π/4। इसी के बाद आपने लिखा है थीटा इज इक्वल टू, इसी के बाद आपने यहाँ पे लिखा है थीटा इज इक्वल टू -π/4। अब सोचिए निशात, आप सोचिए, आपने लिखा थीटा इज इक्वल टू π/4, π/4 की मतलब क्या हो गया, 5/4 मीन्स होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब आप खुद बताइए 45 डिग्री यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 से 90 तक की डिग्री आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, और आपका जो है अदर, अब यहाँ से 90 to 180 आपका बिलोंग करता है सेकेंड में, और आपने ऊपर ये चीज़ मेंशन करा हुआ है कि थीटा बिलोंग इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और नीचे आपने वैल्यू निकाल दिया π/4। तो यहाँ से आपके अंदर मिस्टेक आ गई, और आपने इसी के बाद डायरेक्ट जो आंसर ये लिखा हुआ है कि z का पोलर फॉर्म क्या होगा, √2 cos -π/4
प्लस √2 साइन -π/4। अब आपने जो ये लिख रखा है ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या कहाँ बिलोंग कर रही है, 2π, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रही है। तो आपके जो यहाँ से जो एरर दे रहा है ये हम आपको समझाने जा रहे हैं आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो हमारा क्वेश्चन होता है ये z आपने यहाँ से भी निकाला कि ये सेकंड में बिलोंग कर रहा है। हम सिर्फ क्वेश्चन देख के बता देंगे कि ये जो है किस क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। अब क्वेश्चन देख के कैसे बिलोंग कर रहा है पता चलता है, इसके लिए देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पे क्वाड्रेंट बना देते हैं। अब देखिए, हमें पता है यहाँ पे x होता है, यहाँ y होता है, जो हमारे z = a + ib का जनरल फॉर्म होता है। ठीक, ये हमारा जनरल फॉर्म है। तो इसमें a हमारा रियल है और b हमारा रियल है। जो a की वैल्यू होती है वो x एक्सिस से उठाई जाती है और b की वैल्यू y एक्सिस से उठाई जाती है। तो उस हिसाब से a हमारा यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और बी भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ए निगेटिव और बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थर्ड में बोथ आर निगेटिव एंड द फोर्थ में फर्स्ट पॉजिटिव, ए पॉजिटिव एंड बी निगेटिव होगा। अब जैसे कि आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है -1 + i। अब यहाँ पे बताइए, ए हमारा मतलब ए हमारा क्या है, पॉजिटिव है और बी हमारा निगेटिव है। तो हमें फ़ौरन ही पता चल गया ये हमारा किस में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब यहाँ से हमें आर्गूमेंट जो z थीटा होता है ना, थीटा आपका क्या है, थीटा जो है आपका क्या है, कोणांक है। थीटा आपका क्या है, कोणांक है, जो जिसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे उससे पहले हम जो हमारा ये निकल रहा था, देखिए जो आपका ये निकला है, आप ऐसे पाई निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे आपने निकाला है, लेकिन ये हमारा कोणांक नहीं कहलाएगा, ये हमारा प्रिंसिपल कोणांक नहीं कहलाएगा। आप सेम ऐसे ही प्रोसेस करिए। आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/4 का ये फाइंड कर लिया। थीटा की वैल्यू क्या होगी, π/4 आपने फाइंड कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर्गुमेंट निकालने के लिए अगर हमारा जो z है, ये जो z है फर्स्ट में बिलोंग कर रहा होता है, तो हमारा जो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा ना बोल करके, ये जो ये है इसको हम लोग थीटा नहीं बोलेंगे, इसको हम कहेंगे ये हमारा अल्फ़ा निकल रहा है। क्या मानेंगे, इसको अल्फ़ा निकल रहा है। और यहाँ से इस अल्फ़ा से हम थीटा निकालेंगे। तो थीटा क्या होगा हमारा, देखिए अगर z हमारा फर्स्ट में बिलोंग करता है तो जो थीटा होगा वही हमारा अल्फ़ा होगा। ठीक, और अगर हमारा ये z सेकेंड में बिलोंग करता है तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा, π-α हो जाएगा। क्या हो जाएगा, π-α हो जाएगा। और अगर हमारा z थर्ड में बिलोंग करता है तब ये थीटा हमारा क्या हो जाएगा, π+α हो जाएगा। ठीक, और अगर हमारा z बिलोंग करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तब ये जो है थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, -π हो जाएगा। ठीक, तो अब आपका जो पोलर फॉर्म होगा वो z = r फॉर √2 निकला था, cos। अब हमारे यहाँ पे पता चल चुका है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा इतना हमारा कितना हो जाएगा, थीटा = π-α मीन्स π-π/4। यहाँ पे आ जाएगा 3π/4। ठीक, ये आपका आ जाएगा 3π/4। और ये आपका यहाँ से दिखाएंगे तो 3π/4 रख देंगे प्लस i√2 साइन 3π/4। ठीक, तो अब हमारा जो पोलर फॉर्म आया है वो ये आया है, आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा।
तो आप अच्छा है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन करिए कि उसको आप लोग एक बार चेक ज़रूर करा लीजिए, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। और ये चीज़, इस चीज़ की डिटेल आपके बुक में नहीं है, बुक में ये चीज़ नहीं बताया गया है, बुक में थोड़े से क्वेश्चन कम दिए गए हैं। एनसीईआरटी बुक में वैसे भी क्वेश्चन कम होते हैं, तो इसलिए जो है आप लोग सारे क्वेश्चंस चेक कराएंगे तो आपके नॉलेज में इजाफ़ा ही होगा। और इसी के साथ जो है आप लोग कंटिन्यू स्टडी रखिए, अपने क्वेश्चंस लगाते रहिए और जो प्रॉब्लम हो उसको पूछते रहिए।